ये कहानी है एक गरीब किम फैमिली की जो एक अमीर पार्क फैमिली में धोखे से शामिल हो जाते हैं। ये फिल्म अमीर और गरीब के बीच की खाई, समाज में वर्ग संघर्ष और जीवन के कड़वे सच को दिखाती है। इस फिल्म ने ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी जीता है। चलिए देखते हैं। ये है किम फैमिली। इस फैमिली में 4 सदस्य हैं। कीतक एक बेरोजगार ड्राइवर है जो अपनी वाइफ चुंगसुक, बेटा कीवू और बेटी कीजंग के साथ एक पुराने सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ये लोग पिज्जा के बॉक्सेस बनाकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। एक दिन कीवू का दोस्त मिन उनके पास आता है और एक बड़ा सा पत्थर उन्हें गिफ्ट करता है। कोरियन कल्चर के हिसाब से ये स्टोन धन और दौलत आने का प्रतीक है। मिन स्टडीज के लिए विदेश जाने वाला है। वो कीवू को एक अमीर परिवार की बेटी दाहाई का इंग्लिश ट्यूटर बनने के लिए सजेस्ट करता है कि वो अगले ही दिन अपनी बहन से एक फर्जी डिग्री बनवाकर पार्क फैमिली के आलीशान घर पहुंचता है। पार्क परिवार बहुत अमीर और ऊंचे तबके से ताल्लुकात रखता है। उनकी एक बड़ी सी आलीशान कोठी है जहां मिसेस पार्क कीवू का इंटरव्यू लेती है ताकि वो उसकी बेटी को ट्यूशन दे सके और मिसेस पार्क कीवू से इम्प्रेस होकर उसको हायर कर लेती हैं। मिसेस पार्क कीवू को ये भी बताती हैं कि उन्हें अपने छोटे बेटे दासोंग के लिए एक आर्ट टीचर की जरूरत है। कीवू मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बहन का नाम जेसिका बताकर उसको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में रिकमेंड कर देता है और इस तरह मिसेस पार्क जेसिका यानी कीजंग को भी हायर कर लेती है। अब जेसिका बड़ी चालाकी से एक दिन मिस्टर पार्क के ड्राइवर की कार में अपनी पेंटीज बैक सीट में छोड़ देती है और ड्राइवर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाकर ड्राइवर को नौकरी से निकलवा देती है और अपने पिता को अपना अंकल बताकर वहां ड्राइवर की नौकरी दिलवा देती है। अब किम फैमिली पार्क फैमिली की हाउसकीपर यानी उनकी मेड मून के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं ताकि उसको भी नौकरी से निकलवाया जा सके। कीजंग को पता चलता है कि मून को पीच यानी आड़ू से एलर्जी है। अब किम्स रोज पीच का पाउडर लाते और मून के ऊपर स्प्रिंकल कर देते जिससे मून बुरी तरह खांसने लगती। किम्स पार्क फैमिली को ये बिलीव करवा देते हैं कि मून को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी है यानी ट्यूबरक्लोसिस है। ये सुनकर मिसेस पार्क गुस्से में आती हैं और मून को फायर कर देती हैं और अपने ड्राइवर की रिकमेंडेशन पर चंगसुक को हाउसकीपर की जॉब के लिए हायर करती है। इस तरह किम परिवार के सभी सदस्य पार्क परिवार के घर में नौकरी करके धीरे धीरे उनकी जिंदगी में परिजीवी यानी पैरासाइट की तरह घुस जाते हैं। इसी दौरान पार्क्स एक रात के लिए कैंपिंग पर बाहर चले जाते हैं। किम्स इस मौके का फायदा उठाकर पार्क्स की कोठी में पार्टी करते हैं। उनके सेलिब्रेशन के बीच में मून घर की बेल बजाती है और कहती है कि वो बेसमेंट से अपना कुछ सामान लेने आई है जो वो ले जाना भूल गई थी। बाकी किम्स छुप जाते हैं और चंगसुक मून को अंदर बुला लेती है। बेसमेंट में मून एक सीक्रेट बंकर खोलती है जहां उसने अपने पति को 4 सालों से कर्जदारों से बचने के लिए वहां छुपाया हुआ है। चंगसुक ये देखकर दंग रह जाती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। तभी बाकी किम्स जो छुपकर ये सब देख रहे हैं उनका पैर फिसलता है और सब नीचे आकर गिर जाते हैं। मून उन सबको एक साथ देखकर सब समझ जाती है। मून तुरंत अपने फोन से उनकी वीडियो बनाकर वीडियो पार्क्स को भेजने की धमकी देती है पर किम्स उससे उसका फोन छीनकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। तभी मिसेस पार्क चंगसुक को कॉल करती है और कहती है कि तेज बारिश की वजह से उनकी ट्रिप खराब हो गई है और वो जल्दी घर आ रहे हैं। किम्स तुरंत मून और उनके हस्बैंड को छुपाकर साफ सफाई करने में लग जाते हैं और चंगसुक पार्क के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। उसी दौरान चंगसुक मून को बेसमेंट की सीढ़ियों से धक्का दे देती है और मून सर में चोट लगने के कारण मर जाती है। जब पार्क्स घर पहुँचते हैं तो खाना खाने के दौरान मिसेस पार्क चंगसुक को बताती है कि उनके बेटे ने पिछले साल अपने बर्थडे पर एक भूत को बेसमेंट से आते हुए देखा था और वो तब से थोड़ा सदमे में है। दोस्तों, दरअसल उसके बेटे ने मून के हस्बैंड को देखा था जो बेसमेंट से किचन में खाना चुराने आया था। बाकी 3 किम्स चुपके से उनके घर से निकलकर अपने घर की ओर रवाना होते हैं। वो अपने अपार्टमेंट वापस जाते हैं जिसमें भारी बारिश होने के कारण पानी भर चुका है, इसलिए वो उस रात सरकारी शेल्टर में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन पार्क परिवार अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी रखता है और किम्स को भी काम पर बुलाया जाता है। उसी दिन बेसमेंट में बंद मून का पति किसी तरह बाहर निकल आता है और पार्टी में हंगामा खड़ा कर देता है। सबसे पहले वो कीवू पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो कीजंग को चाकू से मार देता है और ये देखकर पार्क परिवार का बेटा बेहोश हो जाता है। गुस्से में आकर चंगसुक मून के पति को मार डालती है। मिस्टर पार्क अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहते हैं ताकि वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा सके। कीतक, जिसके सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी थी, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और पार्क परिवार की मुखिया मिस्टर पार्क को चाकू मार देता है।
इसके बाद वह वहाँ से भागकर उसी बेसमेंट में छुप जाता है जहाँ पहले मून का पति छुपा हुआ था। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि कीवू और उसकी माँ को सजा मिलती है, लेकिन कीता का कोई पता नहीं चलता। कीवू बाद में अपने पिता का सुराग लगाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता बेसमेंट में है। कीवू तय करता है कि वह कड़ी मेहनत करके एक दिन उस घर को खरीद लेगा ताकि वह अपने पिता को बाहर ला सके। पैरासाइट एक सामाजिक व्यंग्य है जो हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान हालातों से मजबूर होकर किस हद तक जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अपने हालातों से मजबूर होकर क्या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जो आप नहीं करना चाहते थे। बाय बाय।